दोस्तों, आज हम रेलवे पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज का 19वां पार्ट करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष और महिला साक्षरता दर में कितना अंतर है? सही उत्तर है 16.68%। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध संगीतकार सत्यदेव पवार का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सही उत्तर है वायलिन से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में जावा सांस्कृतिक उत्सव मनाया जाता है? सही उत्तर है झारखंड में। अगला प्रश्न है, 2020-21 के आंकड़ों के अनुसार भारत का कौन सा राज्य दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? सही उत्तर है गुजरात। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में दुन्नापोथुला पोडुंगा मनाया जाता है? सही उत्तर है तेलंगाना में। अगला प्रश्न है, उस्ताद बुंदू खान और संतोष मिश्रा किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध हैं? सही उत्तर है सारंगी के लिए। अगला प्रश्न है, चक्री किस राज्य का एक सामूहिक लोकगीत है? सही उत्तर है कश्मीर का। अगला प्रश्न है, खेती के मौसम के दौरान मुख्य रूप से झारखंड की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला एक पारंपरिक जनजातीय नृत्य कौन सा है? सही उत्तर है झूमर। अगला प्रश्न है, भारत ने क्रिकेट में महिला विश्व कप कितनी बार जीता है? सही उत्तर है कभी नहीं जीता है। अगला प्रश्न है, टेस्ट मैच में न्यूनतम ओवर रेट क्या रहती है? सही उत्तर है 15 ओवर प्रति घंटा की न्यूनतम ओवर रेट होती है। अगला प्रश्न है, पहले एकीकृत एशियाई खेलों का आयोजन निम्नलिखित में से कहाँ किया गया था? सही उत्तर है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, मूनवॉक किसकी आत्मकथा है? सही उत्तर है माइकल जैक्सन की। अगला प्रश्न है, 30 सितंबर 2022 तक अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन थे? सही उत्तर है थॉमस बाक। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित हैं? सही उत्तर है अनुच्छेद 5 से 11 तक। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के प्रारंभ के समय वायसराय कौन था? सही उत्तर है लॉर्ड चेम्सफोर्ड। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से किसे संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है? सही उत्तर है प्रस्तावना को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारोत्तोलक ने 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए टिकट प्राप्त की है? सही उत्तर है मीराबाई चानू ने। अगला प्रश्न है, आई कैन कोच पुस्तक श्रृंखला किसने लिखी थी? सही उत्तर है सिद्धार्थ राजशेखर ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी 12मासी नदी हिमाचल के चंबा से होकर हिमालय से निकलती है? सही उत्तर है रावी नदी। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण मुख्य रूप से खेती, पशुपालन और व्यापार जैसे काम करता था? सही उत्तर है वैश्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजी उत्तक का प्रकार है? सही उत्तर है उपयुक्त सभी। रक्त, हड्डी और अस्थि बंधन तीनों संयोजी उत्तक के प्रकार हैं। अगला प्रश्न है, होम रूल लीग आंदोलन की मुख्य मांग क्या थी? सही उत्तर है ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर प्रभुत्व की स्थिति पाना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली सल्तनत की डाक व्यवस्था के बारे में विस्तार से लिखा है? सही उत्तर है इब्न बतूता ने। अगला प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला में द्वितीय उत्पादक क्या होते हैं? सही उत्तर है शाकाहारी होते हैं। अगला प्रश्न है, इसरो प्रमुख एस सोमनाथ द्वारा घोषित भारत के चंद्रयान 4 का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही उत्तर है चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री को उतारना और नमूने एकत्रित करना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के काली मिट्टी क्षेत्र को पहचाने। सही उत्तर है डेक्कन ट्रैप। अगला प्रश्न है, प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था जिसे संविधान का प्रारूप तैयार करने का कार्य सौंपा गया था? सही उत्तर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन के शासनकाल अवधि क्या थी? सही उत्तर है 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ए बोर्ड ऑफ लव पुस्तक के लेखक कौन हैं? सही उत्तर है नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न है, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? सही उत्तर है बिंबिसार। अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके कांग्रेस अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देने के बाद की गई थी?
सही उत्तर है सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफा देने के बाद। अगला प्रश्न है, आंशिक रूप से पिघला हुआ ऊपरी मेंटल पदार्थ को क्या कहा जाता है? सही उत्तर है दुर्लभ मंडल। अगला प्रश्न है, विनिवेश से प्राप्त राशि को निम्नलिखित में से किस रूप में शामिल किया जाता है? सही उत्तर है पूंजीगत प्राप्तियां। अगला प्रश्न है सहयोग आंदोलन के दौरान बाबा रामचंद्र ने कहां पर किसानों का नेतृत्व किया था? सही उत्तर है अवध में। अगला प्रश्न है, लोहे से निर्मित एक वस्तु में जंग लगना किस चीज का उदाहरण है? सही उत्तर है रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन वर्षों में के दौरान कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन किया था? सही उत्तर है 1206 से 1210 ईस्वी तक। अगला प्रश्न है, किसी विशेष समय में जनता के बीच प्रचलन में मुद्रा का कुल भंडार क्या कहलाता है? सही उत्तर है मुद्रा आपूर्ति कहलाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध सबसे पहले लड़ा गया था? सही उत्तर है खानवा का युद्ध। अगला प्रश्न है, चक्रवात का केंद्र एक शांत क्षेत्र होता है, इसे तूफान का क्या कहा जाता है? सही उत्तर है इसे तूफान की आंख कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वैदिक कालीन प्रशासन में भागुदह कौन अधिकारी था? सही उत्तर है राजस्व कर जमा करने वाला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अपने गुणों में क्षार धातुओं के साथ साथ हैलोजन की तरह व्यवहार करता है? सही उत्तर है हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है, यौगिकों में के एक वर्ग की पहचान करें जिसमें एक कार्यात्मक समूह OH है। सही उत्तर है अल्कोहल। अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंगों में ध्वनि की प्रबलता को कौन निर्धारित करता है? सही उत्तर है आयाम। अगला प्रश्न है, उस घटना को क्या कहा जाता है जब दक्षिण पश्चिमी मानसून अवधि के दौरान एक या अधिक सप्ताह तक वर्षा नहीं हो पाती है? सही उत्तर है मानसून विराम। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत मेगास्थनीज को किसने भेजा था? सही उत्तर है सेल्यूकस ने। अगला प्रश्न है, किसी तालाब के तल में पाए जाने वाले उपघटकों के उदाहरण की पहचान कीजिए। सही उत्तर है कसाभी। अगला प्रश्न है,
2024 वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता है? सही उत्तर है मोहम्मद सलीम ने। अगला प्रश्न है, अकबर के बाद भारत में मुगल राजवंश की गद्दी पर निम्नलिखित में से कौन बैठा था? सही उत्तर है जहांगीर। अगला प्रश्न है, गोची उत्सव मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? सही उत्तर है हिमाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गुजरात राज्य का लोक नृत्य है? सही उत्तर है तिपानी। आज की प्रश्नोत्तरी में आपने कितने सही किए कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। धन्यवाद।